नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे बायोलॉजिकल खतरे की बात करेंगे जिसने अचानक से दुनिया भर की हेडलाइंस में जगह बना ली है। हाल ही में एमवी हॉन्डियस नाम के एक क्रूज शिप पर एक खतरनाक वायरस के आउटब्रेक की खबर आई और हर तरफ हड़कंप मच गया। इस खतरे का नाम है हंटा वायरस। जाहिर है, जब ऐसी कोई खबर सामने आती है तो एक अनजाना सा डर पैदा हो जाता है। लेकिन आज हमारा मकसद कोई पैनिक फैलाना नहीं है, बल्कि बिल्कुल साइंटिफिक नजरिए से इस वायरस की पूरी सच्चाई को डिकोड करना है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो इस क्रूज शिप की घटना के बाद हर किसी के दिमाग में आ रहा है, क्या हंटा वायरस एक नया कोविड साबित होने वाला है? क्या फिर से वही लॉकडाउन वाले दिन वापस आने वाले हैं? खैर, एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सीडीसी जैसे टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स बिल्कुल साफ शब्दों में कह चुके हैं कि आम जनता के लिए इसका रिस्क ना के बराबर है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विज्ञान हमें भरोसा दिलाता है कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। चलिए, आज की हमारी इस चर्चा का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, ये हंटा वायरस असल में है क्या? दूसरा, इसके फैलने का तरीका। तीसरा, इसके मेन लक्षण और खतरे। और चौथा, इससे बचने और इसके इलाज के जरूरी उपाय। आइए सीधे पहले हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कि हंटा वायरस वास्तव में क्या बला है। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हंटा वायरस वास्तव में वायरसों का एक बड़ा सा ग्रुप है। ये एक आरएनए वायरस है जो बुन्या विरालेस फैमिली से आता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात इसका प्राइमरी होस्ट है। ये मुख्य रूप से चूहों और कृंतकों यानी रोडेंट्स के जरिए फैलता है। कुदरत का खेल देखिए, ये वायरस चूहों की बॉडी में लंबे समय तक आराम से रह सकता है और उन्हें बिल्कुल भी बीमार नहीं करता। चूहे इसके नेचुरल कैरियर हैं। लेकिन जब यही वायरस गलती से इंसानों के संपर्क में आ जाता है, तब कहानी पूरी तरह से बदल जाती है और ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अब ये वायरस इंसानों में किस तरह असर करेगा, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम दुनिया के किस हिस्से में हैं। इंसानों में ये मुख्य रूप से 2 अलग-अलग तरह की गंभीर बीमारियां पैदा करता है। पहला है HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये मुख्य रूप से अमेरिका में देखने को मिलता है और सीधे फेफड़ों और दिल पर अटैक करता है। और दूसरी तरफ है HFRS यानी हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। ये रूप यूरोप और एशिया में ज्यादा एक्टिव है और इसका मेन टारगेट होती है हमारी किडनी और ब्लड वेसल्स। सोचिए, वायरस फैमिली एक ही है, लेकिन अलग अलग महाद्वीपों में इसके हमला करने का तरीका एकदम अलग है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, यानी इसका मोडस ऑपरेंडी। ये वायरस आखिर फैलता कैसे है? यहाँ हमें थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके फैलने का तरीका बहुत ही साइलेंट और छुपा हुआ है। देखिए, ये कोविड की तरह हवा में खांसने या छींकने से नहीं फैलता, बल्कि ये संक्रमित चूहों के मल, मूत्र या लार के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी बंद गैरेज या पुराने स्टोररूम में चूहों का सूखा मल पड़ा है। जब वहां साफ सफाई होती है या सूखी झाड़ू लगाई जाती है, तो वो मल धूल के कणों के साथ हवा में मिल जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे एरोसोलाइज्ड होना कहते हैं। और यही सबसे बड़ा छुपा हुआ खतरा है। जब कोई उस दूषित धूल वाली हवा में सांस लेता है, तो वायरस सीधे शरीर में एंट्री कर लेता है। इसके अलावा चूहों के काटने या उनका छुआ हुआ दूषित खाना खाने से भी संक्रमण का रिस्क रहता है। लेकिन विज्ञान में अक्सर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अभी हाल ही में एमवी हॉन्डियस क्रूज शिप पर जो आउटब्रेक देखा गया, उसमें वायरस का जो स्ट्रेन मिला वो था एंडीज हंटा वायरस। और इसी एक फैक्ट ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। क्यों? क्योंकि एंडीज हंटा वायरस इस पूरे ग्रुप का इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की क्षमता रखता है। पर यहाँ भी एक राहत की बात है। इंसान से इंसान में इसका फैलना बेहद रेयर है। ऐसा होने के लिए बहुत ही क्लोज और लंबे समय तक कांटेक्ट की जरूरत होती है। ये कोविड की तरह आसानी से हवा में बिल्कुल नहीं फैलता। चलिए, अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों और खतरों को डिकोड करेंगे। शरीर में एंट्री करने के बाद इस बीमारी का एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइमलाइन होता है। कांटेक्ट में आने के बाद 1 से 8 हफ्ते तक का समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इस दौरान कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। ये बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह खामोशी से टिक टिक करता रहता है। फिर आती है शुरुआती स्टेज, जो बिल्कुल आम फ्लू जैसी लगती है।
तेज बुखार, ठंड लगना, बदन दर्द और मतली, कोई भी इसे नॉर्मल वायरल फीवर समझने की भूल कर सकता है। असली खतरा इसके बाद शुरू होता है। जब बीमारी गंभीर चरण में पहुंचती है तो हालत बहुत तेजी से बिगड़ती है। HPV वाले केस में तेज खांसी शुरू हो जाती है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है और ऑक्सीजन लेवल इतनी तेजी से गिरता है कि मरीज शॉक में जा सकता है। वहीं HFRS वाले केस में ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम हो जाता है, किडनी फेल होने का रिस्क रहता है और स्किन पर लाल या बैंगनी रंग के चकत्ते उभर आते हैं। मतलब कुछ ही दिनों में एक साधारण सा दिखने वाला बुखार मल्टी ऑर्गन फेलियर का रूप ले सकता है। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, बचाव और इलाज। आखिर इससे सुरक्षित कैसे रहा जाए? हंटा वायरस से खुद को बचाने की सबसे पक्की और सॉलिड स्ट्रैटेजी है अपने आसपास के माहौल को साफ और सुरक्षित रखना। सबसे पहला और बेसिक कदम, घर या वर्क प्लेस में उन सभी छोटी छोटी दरारों और छेदों को पूरी तरह सील कर दें जहां से चूहे अंदर आ सकते हैं। खाने पीने की चीजों को हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स में ही रखना चाहिए ताकि चूहे अट्रैक्ट ना हो। अब सबसे जरूरी नियम ध्यान से सुनिए। अगर कोई कमरा या स्टोरूम काफी समय से बंद पड़ा है तो सफाई शुरू करने से पहले उसके दरवाजे और खिड़कियां खोल दें और कम से कम 30 मिनट तक ताजी हवा को क्रॉस होने दें। और एक गोल्डन रूल, चूहों के सूखे मल पर कभी भी किसी भी हालत में सूखी झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल न करें। ऐसा करना वायरस को हवा में उड़ाने और खुद को खतरे में डालने का सबसे आसान तरीका है। अगर कभी चूहों के घोंसले या उनके मल की सफाई करनी ही पड़े तो एक बेहद सख्त क्लीनिंग प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। स्टेप 1, हमेशा रबर के दस्ताने और एक अच्छी क्वालिटी का फेस मास्क पहनें। स्टेप 2, झाड़ू बिल्कुल न लगाएं, बल्कि उस पूरी जगह पर ब्लीच और पानी का घोल या कोई स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करें। स्टेप 3, स्प्रे करने के बाद तुरंत सफाई ना करें, इसे कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें ताकि वायरस पूरी तरह मर जाए। और फाइनली स्टेप 4, इसे पेपर टॉवल से पोंछकर किसी सुरक्षित डस्टबिन में डाल दें, फर्श पर पोछा लगाएं और अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें। बस ये छोटे छोटे कदम उस एरोसोलाइज्ड वायरस के खतरे को जड़ से खत्म कर देते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो फिलहाल मेडिकल साइंस के पास हंटा वायरस को तुरंत खत्म करने वाली कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा या वैक्सीन मौजूद नहीं है। जी हाँ, कोई ऐसी जादुई गोली नहीं है जो इसे रातों रात ठीक कर दे। इसका पूरा इलाज मुख्य रूप से सपोर्टिव केयर पर टिका होता है। ऐसे मामलों में मरीज को तुरंत ICU में शिफ्ट करना जरूरी होता है। अगर लंग्स पर असर है तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। HPS के एक्सट्रीम केसेस में ECMO नाम के एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम तक की जरूरत पड़ सकती है। वहीं HFRS के मरीजों में किडनी को डैमेज से बचाने के लिए डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। बीमारी का कोई पक्का इलाज भले ही ना हो, लेकिन सही समय पर मिली मेडिकल हेल्प 100% जान बचा सकती है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या हमारी अपनी साफ सफाई ही भविष्य की अनजानी बीमारियों से बचने का सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार है? हंटा वायरस का नाम सुनकर और क्रूज शिप जैसी खबरें देखकर डरना बहुत नेचुरल है, लेकिन जैसा कि हमने आज के इस विश्लेषण में देखा, आम पब्लिक के लिए इसका खतरा बहुत ही कम है। ये कोई नई महामारी नहीं बनने वाला। हेल्थ अथॉरिटीज ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस थोड़ा अवेयर रहने की। अपनी हाइजीन मेंटेन रखना और आसपास के वातावरण को साफ रखना सबसे क्रूशियल है। अगर हम इंसान अपने पर्यावरण के प्रति थोड़ा सतर्क रहें तो ऐसे कई बायोलॉजिकल खतरों को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। सही जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अवेयर रहें और सुरक्षित रहें।